हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये हमारे एमीन चैप्टर से है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसको आज हम देखते हैं कैसे होती है। इसमें हमें एमाइड की आवश्यकता होती है, ब्रोमीन की आवश्यकता होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले लेते हैं एमाइड। तो हम इसे लेते हैं RC++ONH2 प्लस ब्रोमीन लेंगे Br2 प्लस NaOH। यहाँ क्या होगा, गिव्स आउट। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जब आप रिएक्शन करें तो सबसे ज़्यादा फोकस इस पे ना दें कि अगर हमने कर ली तो उसको हम बैलेंस कैसे कर रहे हैं। बैलेंस करने से कोई मतलब नहीं होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उत्पाद क्या है और अभिकारक क्या है। ठीक है, तो अभिकारक हमारे ये मिल गए। हमें सबसे पहले मिलेगा, क्या होगा, इसको पूरे को हटा देंगे हम, CO को अलग करो और मिलेगा RNH2। यानी कि R का मीन्स होता है यहाँ पे एल्किल समूह, यानी CH3 या C2H5 कुछ भी लगा दो, प्लस हमें मिलता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। उसके साथ में हमें मिलता है NaBr प्लस H2O जल मिलता है। सोडियम ब्रोमाइड मिलता है, हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है और ये एमीन मिलता है। तो ये रिएक्शन सिर्फ इतनी सी ही हमारी, ये नेम रिएक्शन है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के नाम से आ जाती है। तो इसमें कोई भी चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि CO3 है, यहाँ पे एक O यहाँ आ गया तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें। कोई ज़रूरत नहीं होती है रिएक्शन को बैलेंस करने की। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने सिखाया भी है कि इसको रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है, तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रिएक्शन को बैलेंस ही करें। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से याद है और बैलेंस, इसकी बैलेंस ही भी पता है आपको, तो आप सीधे सीधे इसकी बैलेंस ही लिख सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट ना करें। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा एमाइड था। हाँ, इतना हो सकता है, इनके जो हैं जितने भी हमारे यौगिक हैं इनके नेम लिख दो। क्या है, एमाइड है, ये हमारी ब्रोमीन है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इधर हमारी ये एमीन बन गई। ये सोडियम कार्बोनेट है, जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। इधर सोडियम ब्रोमाइड है, इधर जल है, तो इनको भी लिख सकते हैं। तो इनके आप ऐसे नेम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं दूसरी रिएक्शन, जिसका नाम होता है हॉफमैन अमोनोलाइसिस। आपने एक रिएक्शन देखी, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये हमारी हो गई पहली रिएक्शन। ठीक, दूसरी हम देखते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस। क्या होगी, देखो इसके आप नेम लिख लो। ये जितने भी नेम लिखे हैं मैंने, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। इसको मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए दूसरी रिएक्शन हमारी क्या है, हॉफमैन अमोनोलाइसिस। ये अभिक्रिया है हमारी। इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन हमारी 4 पद में पूर्ण होती है। अब इस रिएक्शन को मैं आपको पूरे 1 पद में करके दिखाती हूँ। ये रिएक्शन उस रिएक्शन की जैसी है जो हम मेथेन का क्लोरीनीकरण कराते हैं, सेम उसी की तरह इसकी प्रोसेस है। तो देखो, हम सबसे पहले लेते हैं अमोनिया, NH3। इसकी रिएक्शन हमें करानी होती है CH3Cl से। ठीक है, CH3Cl से हम इसकी रिएक्शन तब तक कराते हैं यहाँ, जब तक कि यहाँ केवल N न रह जाए। केवल हमें N प्राप्त होगी और इस सारी H3 को हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक को हम अलग करते हैं, तो यहाँ लग जाएगी इसके CH3 और NH2 रह जाएगा, NH2। अब यहाँ देखो CH3 हमारी लग गई, यहाँ NH2 लग गया, यहाँ एक H बची और यहाँ पे Cl बची, तो हाइफन HCl जो हमारा बचता है, हम प्लस में लिखते हैं HCl। तो हम इसको हाइफन यानी सिंगल वन लगा के गिव्स आउट के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने का झंझट खत्म। और ये हम तभी करते हैं जब हम एक ही रिएक्शन में कई सारे रिएक्शन
करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी हमारा बचा उसको हम गिब्स आउट के नीचे लिख देंगे। फिर से हम लगाएंगे गिब्स आउट। तो यहाँ पे देखो फिर से हम इसी से कराएंगे रिएक्शन, CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, फिर से हम लिखेंगे, यहाँ से फिर हमें एक H हटानी है और यहाँ पे ऑलरेडी CH3NH बचेगा। तो क्या लिखेंगे हम, CH3NH। अब देखो एक CH3 हमने यहाँ पे, जैसे ये वाली CH3 जहाँ लगाई, तो ये वाली CH3 जो हमारी है इसको भी हमें N के पास लगाना पड़ेगा। तो हम सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, अब ये CH3 भी हमारे यहाँ यूज हो गई। इधर से हमें एक H हमने अलग, इधर से एक H हमने अलग कर दी। तो ये जो H बची है और इधर Cl बचा, तो यहाँ पे फिर से HCl हो जाएगा, हाइफन HCl। सिंपल। फिर से एक बार और यही हम प्रोसेस दोहराते हैं। कैसे करेंगे, CH3Cl क्या होगा, फिर से ये पूरा पद हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो कैसे होगा, CH3 इधर N ऊपर CH3 और एक CH3 ये वाली होगी हमारी, वो हम CH3 यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारी 3 CH3 यहाँ पे आके लग गई। अब क्या होगा, जो हमारी यहाँ से H बची और इधर Cl बची, तो यहाँ से फिर से HCl कर देंगे हम। और नेक्स्ट एक और स्टेप हमें करना है, इस स्टेप को मैं यहाँ कर रही हूँ। क्या होगा, फिर से हमें CH3Cl से अभिक्रिया करानी है। यहाँ पे गिब्स आउट के ऊपर CH3Cl से अभिक्रिया होगी और इस पद में आके हमारा क्या बनेगा, एक लवण की प्राप्ति होगी। ठीक है, लवण कैसे बनेगा, क्या हुआ, यहाँ पे 3 CH3 हमने लगा दी, सिर्फ एक N बची हमारे पास। फिर क्या करेंगे हम, अब तो H को हम निकाल नहीं सकते क्योंकि H बची नहीं है, लेकिन हमने एक बार और रिएक्शन कराई तो ये CH3 है, फिर से इसके पास लग जाएगी। अब ये CH3 यहाँ पे लगेगी, तो ये कैसे लगेगी, ये CH3 का होल 4 हो जाएगा क्योंकि CH3 की संख्या 4 हो गई और N पे एक पॉजिटिव आयन चार्ज आ जाएगा और Cl भी इसी के पास आके लगेगी। तो कैसे होगा, देखो N है, N की संयुक्ता कितनी होती है, 3। एक संयोजकता हमने ये पॉजिटिव लगा दी, इसका चार्ज ये है। ठीक है, इधर हम लगा देते हैं CH3 का होल 4, CH3 का होल 4। 2 संयुक्ता, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और तीसरा हम यहाँ पे Cl लगा देंगे, क्लोरीन, और ये हमारा रहेगा नेगेटिव। और यही हमारा क्या बनता है, एक लवण बनता है, लवण साल्ट। ठीक है, तो ये हमारी 2 रिएक्शन हो गई। एक हो गई हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और दूसरी हो गई हाफमैन अमोनोलाइसिस। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको एक नई चीज नजर आ रही होगी जो मैं बता रही हूँ। यहाँ देखो कि N है और इधर H2 लगा है, N के पास H लगी है और एक और H लगी है, इधर लगा है CH3। तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि जो N है हमारी एमीन, इस एमीन से कितनी CH3 जुड़ी है, एक एमीन मतलब एक CH3 जुड़ी है, तो ये हमारी हो जाती है 1 डिग्री एमीन। तो इसलिए ये हमारा बनेगा 1 डिग्री एमीन। ठीक है, और ये यदि हमारी 2 CH3 जुड़ जाए यहाँ पे CH3, तो ये वाला पॉइंट बन गया हमारा, एक H ये है और 2 CH3 लगी हैं, तो ऐसे ही हमारी ये बन जाएगी 2 डिग्री एमीन। और यदि यहाँ पे एक और CH3 लग जाए CH3, तो ये हमारी 3 CH3 लगी है यहाँ पे, तो ये बनेगी 3 डिग्री एमीन और यहाँ पे आके हमारा ये लवण बन गया। तो आप इसका स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, इसका हाफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन का या अभिक्रिया का हमें आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है। तो कैसे लिखोगे, अमोनिया की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथिन के साथ कराते हैं तो हमें क्रमशः 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन तथा 3 डिग्री एमीन, उसके पश्चात लवण की प्राप्ति होती है। इसका इतना से आपको स्टेटमेंट लिख देना है और ये रिएक्शन कर देनी है। ये रिएक्शन अगर आप चाहें 4 स्टेप में करना तो 4 स्टेप में भी कर सकते हैं। मान लो अगर ये 2 नंबर में आती है तो आपको बस ये सिंपल सी एक रिएक्शन करनी है और स्टेटमेंट दे देना है। ठीक है, और अगर ये आपकी आती है 3 नंबर में या 4 नंबर में, जो भी आए
आएगी नहीं खैर 4 नंबर या 5 नंबर में, लेकिन अगर आती है तो आपको कैसे करनी है, इसके चारों स्टेप करके दिखाने हैं। कैसे, एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट स्टेप आपने करा NH3 प्लस CH3Cl गिव्स आउट, क्या बना हमारा CH3NH2 प्लस HCl। पहला स्टेप आपका हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसको इधर ले आना है, CH3NH2 प्लस किसकी, इसी के साथ अभिक्रिया कराई हमने दोबारा से CH3Cl से, ठीक है। गिव्स आउट क्या हुआ था, ये दोनों CH3 इसके पास लग गई थी और एक H निकल के Cl के साथ में HCl बना दी थी। तो कैसे होगा CH3NH, यहाँ पे आप NHCl3 भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर आपकी जगह है तो यहाँ पे CH3 लगा के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस HCl फिर से निकल गई। अब ये फिर से हमें मिल गया एक और, तो अगले स्टेप में इसको उठाएंगे और फिर से हम CH3Cl से अभिक्रिया कराएंगे और ऊपर ये वाली H हटी जाएगी हमारे पास और एक CH3 यहाँ लग जाएगी। फिर ये वाला स्टेप बन जाएगा, HCl निकल जाएगा, लास्ट में आपके पास ये वाला स्टेप मिलेगा। तो इसको फिर से हम लेके आएंगे आगे और CH3Cl के साथ अभिक्रिया करानी है और यहाँ पे क्या है, इसी में ये CH3Cl इसी में मिक्स हो जाता है। कैसे होगा, यहाँ पे CH3Cl का होल 4, CH3 का होल 4 बन जाएगा और N पे पॉजिटिव आयन आ जाएगा, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड होते हैं, इसलिए N का 1 2 3 बॉन्ड करने के लिए यहाँ पे CH नेगेटिव आ जाएगा और इसका नाम बन जाएगा लवण। तो अगर ज़्यादा नंबर में आती है तो आपको ऐसे 4 स्टेप में करना है इसको, और अगर 2 नंबर में आ रही है तो आपको स्टेटमेंट लिख देना और रिएक्शन लिख देनी है। 1 नंबर में भी आ सकती है तो आपको सीधे सीधे रिएक्शन देनी है। अगर वो स्टेटमेंट पूछता है तो आपको स्टेटमेंट देना है, रिएक्शन पूछता है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया लिखा आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, तो यही हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है यानी कि रिएक्शन होती है, ठीक है। और हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या है, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होता है, सीधे सीधे आप ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर चाहें तो एमीन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड तथा जल की प्राप्ति होती है। सिंपल सी इतनी सी रिएक्शन करनी है आपको। तो आई होप आप सभी को ये वाली दोनों ही रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होंगी और दोनों ही नेम रिएक्शन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।